हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम तेल का होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा और कहाँ से आप सस्ता से सस्ता तेल ला सकेंगे। और तो फ्रेंड्स साथ में बताएंगे कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जितने भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप तेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आप 3 प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है डीलरशिप लेकर। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी कंपनी से डीलरशिप लेकर अपना एजेंसी खोल सकते हैं। जैसे कई सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं, फॉर्चून, सलोनी, डालडा, इन सारी कंपनियों से आप डीलरशिप लेकर इनके आसानी से होलसेल बिजनेस को स्टार्ट आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी होगी। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है छोटी ब्रांड से आप डायरेक्ट माल लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी ब्रांड का मतलब जो ब्रांड पॉपुलर नहीं है और आपके लोकली एरिया में मिल जाएंगे। ये लोकल ब्रांड या फिर कह लें छोटी ब्रांड की जो कंपनियां हैं, इनके आइटम्स आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पहले से डीलरशिप एजेंसी खोले हैं उनसे आप माल लेकर अपना जो ब्रांड है उसको अपने मार्केट में उतार सकते हैं। पर फ्रेंड इसमें आपको मार्जिन बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो आधे मार्जिन रहते हैं वो आपके डीलरशिप वाले ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सस्ता से सस्ता तेल कहाँ से लाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी लोगों के घरों में खाना बनते हैं, और जब वो खाने बनते हैं तो आप सभी लोगों के घरों में कई प्रकार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोया का तेल और बहुत सारे तेल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर सस्ता से सस्ता तेल खरीदना है तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको वह जगह देखनी है कि जिस चीज़ का आपको तेल लेना है वहाँ उसका पैदावार ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सरसों का तेल लेना चाहते हैं तो आप हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सरसों का पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी की वजह से वहाँ के मिलों में सरसों के तेल बहुत सस्ते मिलते हैं। आप वहाँ मिल से आप तेलों को सस्ते दामों से उठाकर अपने गोदाम पर रखकर वहाँ से होलसेल में आप अच्छे खासे दामों पे बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अगर आप तेल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट कंपनियों से संपर्क करना होगा, वहाँ से बल्क में माल उठा लेने हैं, क्योंकि आप जितने ही ज़्यादा मात्रा में आप माल लेंगे आपको प्रॉफिट उतने ही ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आता है कि आप माल ले लेंगे तो आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स जो मिल होती है ये वो आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं पेमेंट के लिए, एक फुल पेमेंट, एक पार्ट पेमेंट। तो फुल पेमेंट में आपको पूरा पैसा तुरंत देने होते हैं, आप जब माल लेंगे उसी टाइम आपको पूरे के पूरे पैसे दे देने होंगे। पार्ट टाइम पेमेंट में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी एजेंट के द्वारा गए हैं, उस कंपनी से कांटेक्ट किए हैं, तो वो एजेंट आपका जो पेमेंट है वो 50-50 में बांट देता है। आप 50% पैसे देकर आप अपने माल को ले जा सकते हैं, फिर बेचने के बाद आप उसको 50% दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, आप अगर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो आपको एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने माल को लाएंगे तो स्टॉक के भाव में वहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी। गोदाम का स्पेस जो है कि आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट होने चाहिए, क्योंकि आप अगर एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इतनी जगहों की ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। और फ्रेंड्स आपको एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने माल को कंपनी से अपने गोदाम तक ला सकते हैं और गोदाम से अपने मार्केट में आसानी से उतार सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोकेशन, अच्छी खासी लोकेशन भी देखनी पड़ेगी, जहाँ से कि आपको रोड आसानी से मिल जाए और आपके आसपास मार्केट लगते हुए हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने मालों को आसानी से पहुंचा सकेंगे और अपने यहाँ तक मंगा सकेंगे। तो फ्रेंड्स व्हीकल आप अगर रेंट पे लेकर रख लेते हैं तो इसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगी, या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आप अपना खुद का भी व्हीकल खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप एक छोटा मोटा ऑफिस अपना बनवा सकते हैं अपने गोदाम में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अगर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 2 प्रकार की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक पर्सनल डॉक्यूमेंट, एक लाइसेंस की। तो फ्रेंड्स आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट में अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, फोटो, ईमेल और फ़ोन नंबर देने पड़ेंगे, जो कि बेसिक चीज़ें हैं।
अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की। तो लाइसेंस में आपको एक जीएसटी लाइसेंस चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और तो और आपके पास एक बिजनेस का पैन कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है और आपके कंपनियों पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छी खासी ब्रांड के कंपनियों से डीलरशिप लेना चाहते हैं तो वो कंपनियाँ आपसे कितने मार्जिन में आपको प्रोडक्ट देती हैं वो उन कंपनियों पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको एक व्हीकल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप व्हीकल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना रेंट पे व्हीकल चलवा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक गोदाम चाहिए जो कि 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट की होंगी, और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स के कुछ खर्चे आएंगे। तो ओवरऑल आपके पास 5 से 7 लाख रुपए रहेंगे, आप आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद अब बात करते हैं आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है आपके ब्रांड पर और आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांडेड कंपनियों से डीलरशिप लेते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, पर आपका बिजनेस नहीं रुकता, क्योंकि उनके ब्रांड के नाम इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके बिजनेस में कोई गिरावट नहीं आता, बल्कि आपका बिजनेस बहुत ऊंचे लेवल तक चला जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपको 5 से 10% बस मिलते हैं। तो कुछ ब्रांडेड कंपनियों के नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे फॉर्च्यून हो गया, सलोनी हो गया, डालडा हो गया, और बाकी सारी कंपनियाँ हैं जो अपने ब्रांडेड आइटम को प्रोवाइड करती हैं। आप उनसे डीलरशिप लेकर अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ पर आप अपने मार्केट में देखते होंगे कि कई सारे ब्रांड्स आते हैं और उनके ब्रांड्स खत्म भी हो जाते हैं। तो ये सब लोकल ब्रांड्स होते हैं जो कि आपके मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन सब लोगों से डीलरशिप लेते हैं तो आपको 15 से 25% का मार्जिन मिलता है। इसमें आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसके आइटम कब तक चलेंगे इसके कोई गारंटी नहीं होती। फ्रेंड्स अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे होता है, तो फ्रेंड्स आप जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा माल अपने गोदाम तक लाएंगे और उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस बिज़नेस के साथ साथ और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको उसमें और सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसी के साथ आप घी, गुड़, चीनी, ऐसे कई सारे आइटम ऐड करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियोस डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।